नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। आचार्य महोदय आत्मा के स्वरूप को अत्यंत सरल शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आत्मा में अनादि काल से मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के संस्कार हैं। कई बार विचार करते हैं एकांत में बैठ करके, ये आत्मा अनादि काल से संसार में परिभ्रमण क्यों कर रही है। अनंत काल निगोद अवस्था में व्यतीत किया। व्यवहार राशि में जीव कई बार आया, पुनः निगोद में चला गया। ऐसा क्या कारण है कि व्यवहार राशि में 2000 सागर का काल प्राप्त हुआ, फिर भी यह आत्मा परमात्मा नहीं बन सका। मुख्य कारण यही रहा, इस आत्मा ने मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम को नहीं छोड़ा। मिथ्या तो आत्म प्रदेशों में ऐसे रम गया जैसे दूध में घी रमा होता है। उसे अलग करना हर व्यक्ति के लिए शक्य नहीं है। अज्ञानता का तिमिर आत्मा में इतना व्याप्त रहा, इस आत्मा को जिन वचन अच्छे नहीं लगे, पंचेंद्रिय के विषयों में आकंठ डूबा रहा, क्रोधादि 4 कषायों का निरंतर पोषण करता रहा, निरंतर आहार भय मैथुन प्रगले 4 संज्ञाओं की पूर्ति में लगा रहा, हिंसा आदि 5 पाप प्रीति कर लगे, आर्त रौद्र ध्यान में मन ऐसा संलग्न हो गया, उसके बाहर निकल ही नहीं सका। इसलिए इस जीव ने इस संसार में अनंत बार परिभ्रमण किया। पंच परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, एक एक परावर्तन करने में अनंत काल व्यतीत होता है। और इस जीव ने अनंत परावर्तन किए। क्यों? मिथ्यात्व के कारण। यदि किसी जीव की आत्मा से एक अंतर मुहूर्त के लिए भी मिथ्यात्व अलग हो जाता, एक अंतर मुहूर्त के लिए भी मिथ्यात्व का उपशम हो जाता, अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ का उपशम हो जाता, तो यह जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा परिभ्रमण नहीं कर सकता। किंतु एक अंतर मूर्त तो ठीक है। इस जीव का निरंतर मिथ्यात्व का उदय रहा, एक आवली काल और एक समय के लिए भी बिगड़े नहीं पड़ा। मिथ्यात्व
का आशय आप समझते हैं। मिथ्या का ये झूठ तो प्रत्यय लगाने से झूठपना, हमारी आत्मा में झूठपना रहा, सच्चापना नहीं आया। और जब तक झूठपना था, सच्चापना नहीं था, तो आत्मा ने प्रत्येक भव में, प्रत्येक क्षण में केवल मिथ्यात्व की पोषक सामग्री इकट्ठी की, सम्यक्त्व के पोषक तत्वों को स्वीकार ही नहीं किया। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने यहाँ दो प्रकार का मिथ्यात्व कहा, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। जीव संबंधी मिथ्या धारणा जीव मिथ्यात्व है। जीव का जो उपयोग है चैतन्यमय, जीव का जो स्वरूप है, स्वभाव है, लक्षण है, उसे न जान करके, न मान करके अन्य लक्षणों को जीव का लक्षण मान लिया, ये जीव संबंधी मिथ्यात्व। पर पदार्थ, उद्गल आदि द्रव्य जीव से सर्वथा पृथक थे, हैं, रहेंगे, उन्हें आत्म स्वरूप मान लिया था, ये अजीव संबंधी मिथ्यात्व। इस बात को आचार्य महोदय अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। कल भी देखा था कि ये जीव तीन प्रकार के उपयोग रूप होने से मिथ्यात्व रूप, विपरीताभिनिवेश, अज्ञान रूप, स्वभाव के विपरीत शब्दों का संग्रह, असंयम रूप, चारित्र मोहनी कर्म का पोषण करने वाला कर्म, इन तीनों के बीच में रह कर के आत्मा एक क्षण के लिए भी स्वरूप को अवलोकन करने में समर्थ न हो सकी। आचार्य महोदय ने आज पुनः उसी बात को बता रहे हैं कि ये जीव इन तीन प्रकार के कारण हैं, श्रद्धान संबंधी, ज्ञान संबंधी और संयम संबंधी। ये तीन विपरीत धारणा होने से, श्रद्धा में विपरीतपना आने से, ज्ञान और चारित्र में विपरीतपना नियम से रहता ही रहता है। श्रद्धा में सम्यकपना आने से उसी समय से ज्ञान में भी सम्यकपना आ जाता है। अनंतर वह जीव चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोषम करता हुआ संयम को प्राप्त करता है, देश व्रत को या सकल व्रतों को, फिर आगे उपशम व सबक श्रेणी पर चढ़ता है। जो व्यक्ति तीन परकोटि के अंदर है, उस व्यक्ति को बाहर जाना शक्य नहीं है। कोई जेल है, उस जेल में पहले बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, 20-30 फीट ऊंची दीवारें, बड़ी मोटी मोटी दीवारें, लगभग 8-10 फीट मोटी दीवार, उसमें से निकल के बाहर जाना कठिन। कदाचित कहीं छेद उसमें हो तो उसके बाहर पुनः दीवार है, वह इससे दुगनी मोटी है और इससे दुगनी ऊंची है। तीसरी दीवार है, वो उससे भी दुगनी मोटी और उससे भी ज़्यादा ऊंची। अब तीन दीवारों के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले को कैसे देखे, बाहर वाला अंदर वाले को संबोधन कैसे करे, बाहर जो कोई भी पुष्प खिल रहे हैं, फल लग रहे हैं, सरिता है या पर्वत, अंदर वाले को बाहर वाले का कोई एहसास नहीं होता। बाहर वाले को अंदर तीन परकोटे के अंदर जमीन में कोई धन गड़ा हुआ है, वह बाहर से यहाँ कैसे देख सकता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में विद्यमान हमारा स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के कारण ये आत्मा जानने में, मानने में, अनुभव करने में असमर्थ रहा। यहाँ पर पुनः मिथ्यात्व संबंधी बात को कह रही हैं आचार्य महोदय गाथा नंबर 95 के माध्यम से। क्या कहते हैं? तिबियो येषु ओगो
अपवियपम करीदिधम मादि कत्ता तशो वश हो दिशो अत्भावश तिबियो एष उभोगो। तीन प्रकार का यह उपयोग, मिथ्यात्व में उपयोग, अज्ञान में उपयोग, असंयम में उपयोग। आत्मा की प्रणति तीन प्रकार की हुई। कैसे? वह उपयोग अपव्यपम, इन तीन के कारण आत्मा में जो विकल्प आए, आत्मा को अनात्मा रूप, अनात्मा को आत्मा रूप, ये विकल्प जो रहे, इन विकल्पों के कारण ये आत्मा मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से संलिप्त रहा। कैसे रहा मिथ्यात्व से? धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये द्रव्य जीव से सर्वथा पृथक थे हैं रहेंगे। इन पांचों का स्वभाव जीव से सर्वथा पृथक था है रहेगा। धर्म आदि द्रव्य कभी जीव रूप न था, न है, न हो सकेगा। जीव कभी भी धर्म आदि द्रव्य रूप न था, न है, न हो सकेगा। किंतु अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य को जो आत्म स्वरूप मानता है, पुद्गल को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को, वह भी मिथ्या दृष्टि है। और जो मिथ्या दृष्टि है वह नियम से मिथ्या ज्ञानी है, अज्ञानी है। और जो मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी है वह नियम से अभी भी असंयमी है। जब जीव का उपयोग जिस प्रकार के मिथ्या भाव से संलिप्त है, उस समय वह जीव उसी रूप में है। जैसे बाह्य वस्तु के निमित्त से आप किसी अन्य वस्तु को दोष आरोपण करते हो। कैसे करते हो? जल है, स्वभाव से शीतल है, अग्नि के संयोग से गर्म हो गया तो उसे क्या कहते हो? गर्म पानी कह रहे आप। और उसमें शीतलता जो सहज में दृष्टि गोचर, अनुभव गोचर हो रही थी, अब नहीं हो रही। उसका उष्णपना दिखाई दे रहा है, पास में बैठ कर के उसकी भाप लग रही है, वह भी शीतलता का नहीं, उष्णता का अनुभव करा रही। जल में कीचड़ मिल गई, गंधा पानी, ये गंदा विशेषण लग गया पर वस्तु के निमित्त से। यदि वह पानी खारा है तो खारा पानी। ऐसी आत्मा में मिथ्या दृष्टि आत्मा, अज्ञानी आत्मा, असंयमी आत्मा, आत्मा तो एक ही है, फिर विशेषण कैसे लगे? मिथ्यात्व अज्ञान असंयम के कारण। वस्त्र है सामान्य वस्त्र, उसमें जैसा रंग डाल दिया, लाल, नीला, पीला, काला, तो उस रंग से वह वस्त्र भी उसी प्रकार का हो गया। लाल वस्त्र, नीला वस्त्र, काला वस्त्र, सफ़ेद, हरा, पीला वस्त्र। या उस वस्त्र में पुष्पों को बांध करके कोई लाया था, सुगंधित वस्त्र। दुर्गंधित पदार्थ को बांध करके लाया था, दुर्गंधित वस्त्र। या उस पदार्थ में अन्य प्रकार की सामग्री जो अपने आप में इस प्रकार की थी कि जिसकी जाति तृतीय जाति कही जाए। ऐसे ही आत्मा में शुद्ध आत्मा का जो स्वभाव था, है और रहेगा, उस स्वभाव से च्युत होने वाली आत्मा। और च्युत कैसे हुई? च्युत अनादिकाल से है। अनादिकाल से इस आत्मा ने मिथ्यात्व का अनुभव किया है, अनादिकाल से अज्ञान का अनुभव किया है, अनादिकाल से कषायों का अनुभव किया है, अनादिकाल से असंयम इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति की है। इसलिए अनादिकाल से आत्मा में वही संस्कार पड़े हैं। यदि कोई धर्म की बात कहता है तो समझ में नहीं आती, सुनने का मन नहीं करता।
यदि कहीं बैठ गए तो मन नहीं लग रहा, खड़े होकर के बाहर चले गए। यदि वह उपदेश 100 बार भी सुनने में आया तब भी याद नहीं रहा, और कोई अशुभ शब्द गाली गलौज कर रहा है, एक बार सुना और कंठस्थ हो गया। कुसंस्कार अनादिकाल से पड़े हैं, इसलिए नष्ट करते करते भी नष्ट नहीं होते। बेशर्म की पेड़ की तरह से अनेक बार काटो फिर भी ज्यों की त्यों दिखाई देते हैं। और सुसंस्कारों का बीजारोपण करो, जैसे पुष्प का बीज बो रहे हैं, पाषाण पर वह पुष्प का बीज खिलता नहीं, कमल को पाषाण पर खिलाना चाहो खिलता नहीं। ऐसे ही अच्छे संस्कार, सम्यक आदि के संस्कार टिकते नहीं, अच्छी बातें जल्दी विस्मृत हो जाती है। और जो अशुभ है आत्मा के लिए, अनादिकाल से अशुभ रहा, भोगा, जाना, समझा, वही बार बार आ जाता है। एक अंधा व्यक्ति जिस रास्ते से अनेक बार गया और आया, उस रास्ते में फिर भी चला जाएगा, हाथ में लाठी न हो तब भी चला जाएगा। किंतु जो नया रास्ता है वह अच्छा भी हो तब भी उस रास्ते में जाने में वो घबराएगा। आत्मा में भी अनादिकाल से अशुभ संस्कार पड़े हैं, इसलिए अशुभ कार्य करने के लिए मन जल्दी चला जाता है। जैसे पानी नीचे की ओर बह जाता है, ऐसे हमारा मन भी नीचे की ओर जल्दी बह जाता है। पानी को पुरुषार्थ करके ऊपर ले जाया जाता है, चाहे मोटर लगा करके, चाहे बाल्टी में ले जा करके, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ऊपर से क्विंटलों पानी, टनों पानी, या कितना भी पानी वर्षे, गैलन के गैलन पानी वर्षे, तुरंत ही नीचे आ जाता है। ऊपर से पानी नीचे लाने के लिए कोई मोटर आदि लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आ जाएगा। किंतु नीचे से पानी पर ले जाना हो, जमीन से निकल के ऊपर लेके जाना हो, तो बड़ी बड़ी मोटर लगानी पड़ती है। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के लिए पतित होने के लिए एक छोटा सन्मित पर्याप्त है। पूरी छत पर कहीं एक छेद हो जाए, उसमें से पानी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही कोई एक भी दोष रह जाए, मिथ्यात्व की एक प्रति भी रह जाए, 5 प्रकार के मिथ्यात्व में से विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, कोई भी मिथ्यात्व, उसके प्रदेश कम भी रह जाएं तब भी वह नीचे गिर जाएगा। जीव फिर द्वारा मिथ्यात्व का बंद कर लेगा। किंतु सम्यक को प्राप्त करके देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में भी रहे, चिंतन भी करे, तब भी मन बार बार वहीं भाग जाता है जहां पर हमेशा रहता था। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने कहा, धर्म आदि के संबंध में आत्मबुद्धि रखना यह भी मिथ्यात्व है। इस प्रकार का उपयोग मान्यता में है तो मिथ्यात्व है, जानकारी में है तो अज्ञान है, और धर्म आदि को अपने रूप मानने रूप प्रवृत्ति है तो असंयम रूप है। आचार्य महोदय ने कहा है, कत्ता तस् ओगश, जिस समय आत्मा का जैसा उपयोग है उस समय वह आत्मा उसी प्रकार के उपयोग का करता है। यदि उपयोग विपरीत है तो विपरीत भाव का करता है। जिस समय आत्मा का जो भाव है उस समय उसी भाव का करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे मिथ्यात्वजन्य हो चाहे संबोधजन्य हो। जिस समय जैसा है उस समय वैसा ही है, अन्य प्रकार का नहीं कह सकते। यदि कोई जीव मिथ्यात्व के साथ रहता हुआ सम्यक्त्व के परिणामों को प्राप्त करना चाहे तो असंभव है। जिस प्रकार अग्नि के कुंड में जल की शीतलता का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्यात्व के साथ रहने वाले जीव को सम्यक्त्व का अनुभव नहीं होता। अज्ञान के साथ रहने वाले जीव को सम्यक ज्ञान का बोध नहीं होता। असंयम के साथ जीने वाले व्यक्ति को आत्मा का अनुभव, संयम के अविनाभावी रूप आत्मा की परिणति प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ कहा, कत्ता तस् उगोगश है, उस समय आत्मा उसी उपयोग का करता है। बोधि सो अत्भावश, वे उस समय उस आत्मा का भाव वही है, और जिस समय आत्मा का जो भाव है उस समय आत्मा वही है। जिस समय जो भाव है वही आत्मा है। वस्त्र
भले ही स्वभाव से धवल हो, लेकिन जिस समय जिस रंग में डूबा हुआ है उस समय उस वस्त्र को वही कहेंगे, लाल पीला नीला वस्त्र कहेंगे। जिस समय आत्मा के परिणाम कृष्ण लिश्यामय हैं तो उस समय आत्मा के परिणाम काले, नील लिश्यामय हैं तो आत्मा के परिणाम नीले, कापुत लिश्यामय तो आत्मा के परिणाम कपोती, पीत लिश्यामय तो आत्मा के परिणाम पीले, और यदि पद्म लिश्यामय तो आत्मा के परिणाम पद्म, और शुक्ल लिश्यामय तो शुक्ल। अब कोई कहे कि कृष्ण लिश्या के परिणाम वाला जीव शुक्ल लिश्या के परिणामों का अनुभव कर ले, कर पाएगा? उस समय क्या शुक्ल लिश्या के परिणामों का कर्ता हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। शुक्ल लिश्या वाला कोई जीव है, उस समय कृष्ण लिश्या के परिणामों का अनुभव कर ले, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी बात को आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, हे जीव, अब तो मिथ्यात्व को छोड़ने का विचार कर ले, सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जा। जहाँ सम्यक्त की प्राप्ति संभव है उन निमित्तों के बीच में पहुँच जा। नहीं पहुँचेगा तो मिथ्या से कैसे छूटेगा? जो व्यक्ति गर्त में पड़ा हुआ है, ऊपर वाला व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के खींचना चाहता है, यदि आप उसे न पकड़ोगे तो कैसे बाहर निकलोगे? देव शास्त्र गुरु हमें इस मिथ्यात्व के गर्त से, कूप से निकालना चाहते हैं। यदि हमने उनकी उपेक्षा कर दी तो मिथ्यात्व के घर से अनंत काल तक पड़े रही, न निकल पाए, आगे भी निकल नहीं पाएंगे। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी इसी काव्य का जब पद्यानुवाद किया, उन्होंने इस प्रकार से लिखा, मिथ्यादि रूप ढलता उपयोग गाता, धर्मादि द्रव्यमय हूँ निज को भुलाता, करता अतः वह निज उस भाव का है, ज्ञाता नहीं विमल निर्मल भाव का है। अर्थात मिथ्यात्व आदि रूप जब ढल जाता है तो उस समय उसका उपयोग उसी समय है, उसका अनुभव करता है। और धर्मादि द्रव्य में हूँ, मैं धर्मादि द्रव्य हूँ ऐसा मानता है, अर्थात निज को भूल जाता है। एक साथ दोनों की अनुभूति नहीं हो सकती। धर्मादि द्रव्य की अनुभूति और आत्मा की अनुभूति दोनों के साथ नहीं हो सकती। एक समय में परिणाम मिथ्यात्व और सम्यक्त दो प्रकार का नहीं होता। आप कहेंगे सम्यक मिथ्यात्व में तो है, किंतु तीसरी जाति का परिणाम है और सम्यक मिथ्यात्व का परिणाम नहीं। मिथ्यात्व वाला परिणाम मिथ्यात्व, सम्यक्त वाला परिणाम सम्यक्त, वे दोनों मिक्स परिणाम है। दही गुड़ व मिश्रम, दही और गुड़ जैसा परिणाम, उसे शुद्ध दही का परिणाम नहीं, गुड़ का परिणाम नहीं। तो ये जीव का मिथ्यात्व जन्य परिणाम अनादिकाल से रहा, और जब जिसमें परिणाम जैसा होता है उस समय वो जीव उसी का कर्ता होता है, और उसका जब कर्ता है उसी का भोक्ता बनता है। फिर वह उस समय उसी का ज्ञाता है, उसी का श्रद्धान करता है, उसी का अनुभव करता है, दूसरे का नहीं करता। अतः हमें मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम को छोड़ करके सम्यक्त, सज्ञान और संयम को प्राप्त करके अपनी आत्मा की अनुभूति करने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए, आत्मा के वैभव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है, ये चर्चा पुनः बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य